मानव कोहली जी राधे। है जिसका त्याग कैसे संभव है? जब गरिष्ठ वस्तु मिलती चली जाती है तो हल्की वस्तु का त्याग होता चला जाता है। श्रेष्ठ वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, महत्वशाली वस्तु मिले तो लघु वस्तु का त्याग होता चला जाएगा। जैसे गांव के बच्चे गुड़ का सीरा खा रहे हैं, उन्हें रबड़ी चटाओ, फिर वो गुड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही जब हम परमात्मानंद की वृत्ति धारण करते हैं तो हमारे हृदय में त्याग अपने आप उदय हो जाता है। निम्न भोगों का, बिना परमात्मा चिंतन के, बिना परमात्मानंद की अनुभूति के त्याग नाटक हो सकता है, त्याग नहीं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। त्याग का मतलब होता है भोग में प्रियता है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। और भोग की प्रियता ही खत्म हो गई उसे वैराग्य कहते हैं, और भोगानुभूति ही खत्म हो गई उसे उपरति कहते हैं। त्याग, वैराग्य, उपरति, तीन इसके वैराग्य की श्रेणियां हैं। पहले में है कि भोगूंगा नहीं पर सुख बुद्धि है, दूसरे में सुख बुद्धि का ही त्याग हो गया, तीसरे में भोग वस्तु है भोगने वाली, इसका भी भान नष्ट हो गया, उसे उपरति कहते हैं। तो हमें जब भगवदानंद की अनुभूति की चाह होगी तो इस चाह में इतनी ताकत है कि बड़ी बड़ी चीजें वो त्याग देगा। और कहीं भगवदानंद की अनुभूति हो गई तब तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम त्याग उसी को प्राप्त होता है जो भगवदानंद का लोभ जग जाए या भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। तो उत्तम आनंद प्राप्त होने पर अधम का त्याग अपने आप हो जाता है। उत्तम वस्तु की प्राप्ति पर अधम वस्तु की त्याग अपने आप हो जाती है वृत्ति। तो ये जितने विषयानंद हैं ये क्षणिक हैं और तृष्णा प्रदान करने वाले हैं। भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। तो त्याग होना असंभव है तब तक जब तक भजन नहीं है। और जहां भजन या भगवत प्राप्ति की लालसा या थोड़ा भी भगवदानंद, तो अपने आप ये सब त्याग हो जाता है। लोक परलोक के समस्त भोगों का सब स्वाप्निक नजर आने लगते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई बड़भागी जन भगवदानंद का अनुभव करने वाला लक्ष्मी के विलास को ऐसे त्याग देता है जैसे बमन को त्याग दिया जाता है। बमन उल्टी हुई तो दोबारा देखने, ऐसे मलवत, बमनवत, विश्वत, तीन शब्द शास्त्रों में आए हैं त्याग के। एक तो घृणास्पद भाव एकदम जागृत हो गया समस्त विषयों से, अब नहीं भोगना, यह है बमनवत। और मलवत, जैसे आप सुबह मल त्याग करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं, ऐसे मलवत त्याग। और विश्वत, जिनमें बड़ा जलन है, बड़ी अशांति है, बड़ी कामना है, बड़ी तृष्णा है, ना विष खा लेना अच्छा लेकिन विषय सेवन ना करना, ऐसी उसके हृदय में भावना आती है, ये सब विष है। तो अब वो कैसे उनका सेवन करेगा भोगों का, क्योंकि उसके अंदर मलवत भावना आ गई, वमनवत भावना आ गई, विश्वत भावना आ गई। ये कब आई? भगवदानंद से। बिना भगवदानंद के नौटंकी नाटक हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता है। असली त्याग का स्वरूप है विषय की उपस्थिति में भी विषय भोगने की इच्छा ना होना। हर सुख सुविधा लेकिन हृदय उदास है भगवान के चरणारविंद के लिए। जैसे भरत जी को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब सुविधा सिद्धियों की, लेकिन भरत जी का मन बिल्कुल नहीं, भगवान के वियोग में था ना, तो कुछ भी, कोई भी आकर्षण रिद्धि सिद्धि का नहीं हो पाया। भगवदानंद की एक विरह में भी अनुभूति होती है। जैसे हम भगवान से मिलना चाहते हैं तो बार बार भगवान के सामने झांकी होगी और हमारा रोना होगा, कब मिलोगे। यद्यपि वो देख रहा है भाव में, क्योंकि जी नहीं सकता, वो जी नहीं सकता। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे ही भगवान का भक्त भगवत स्मृति और भगवत तन्मयता के बिना जी नहीं सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। अब कुछ भी त्याग उसके लिए सब सहज सरल है, क्योंकि वो सच्चिदानंद गाढ़ रस को जानना चाहता है या पाना चाहता है या पा गया। तो ये छीछले क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाएगी। और अगर अभी जाती है तो केवल बातचीत है, अभी परमार्थ नहीं है, नहीं तो नहीं जाएगी। मतलब शुद्ध परमार्थ के पथिक का हृदय ऐसा रहता है जैसे दीवाल घड़ी का सेल हटा लो,
तो सेकंड की मिनट में, घंटे की घंटे, हिलेगी नहीं। ऐसे ही उसका मन, बुद्धि, चित्त सब परमात्मा में। सेल खत्म, त्रिगुण का सेल खत्म, माया का अब उच्छा नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुर सो राउर निज गे। चाह मिट गई तभी तो महात्मा होता हो, चाहे पैंट शर्ट में क्यों ना हो। महात्मा चाह मिटा दे, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह। तो ये चाह तभी मिटती जब भगवदानंद की अनुभूति होती है। बिना भगवदानंद के पाखंड का बोलबाला रहता है, दंभ दिखावा, नौटंकी, नाटक, और भोगना वही विषय सेवन। क्योंकि इंद्रियां प्रमथम स्वभाव की होती है। अगर भगवदानंद नहीं मिला तो मन मना कष्टान इंद्रियां प्रकृति स्थान कर सकती, ले वहीं जाएगा। तो बात करेगा त्याग की और क्रियाएं होंगी भोग की। इसी को दंभ कहते हैं। दंभ कहते जो है नहीं, बोलना दिखाना। लेकिन असलियत में जब तक भजन नहीं होगा तब तक मन को विषयों से नहीं रोका जा सकता। और भजन होगा तो रुचि ही नहीं रह जाएगी। खुद आप जब करके देखना, रुचि ही नहीं रह जाएगी। मतलब जैसे स्वप्न में जब हम लड्डू खा रहे होते हैं तो बड़ा स्वाद और पेट भर रहा होता है, लेकिन जगने के बाद न लड्डू में आस्था रहती है न पेट भरा रहता, सबका सब झूठा होता है। ऐसे ही होता है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। असली त्याग है भगवदानंद की अनुभूति। काव्या जी। प्रभु का विस्मरण श्री जी को पसंद नहीं। हर समय भगवत स्मृति में तन्मय रहो। श्री जी को सबसे बड़ी सेवा हो रही, सबसे बड़ा भोग लग रहा है, सबसे बड़ी आराधना हो रही, अखंड स्मृति। गोपीजनों ने श्री जी की कृपा से यही प्राप्त किया। मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, ये विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी जैसा प्रेमी मिलना। लेकिन स्थिति कहाँ है, किस बात की प्रेम की ध्वजा है कि मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में समर्पित है। ये श्री जी को पसंद है। और एक भी वृत्ति प्रभु के विमुख जाए, ये श्री जी को पसंद नहीं। देखो श्री जी कह रहे, मोह को तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण